अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स की। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास टोटल आई थिंक 6 हैं, इसके फिर फर्दर पार्ट्स भी हैं। उन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैं ब्रेक करूंगा 3 हिस्सों में ताकि जो है वो लेंथी ना हो जाए वीडियो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 की और न्यूमेरिकल नंबर 2 की। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। और दूसरा वाला भी इसका पार्ट है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। अगर हम एक कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी जो है वो इस चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है किसके, गिवन मास के, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में आपसे क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा जा रहा है वो हम लिख लेते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ये दोनों यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क and number of molecules question mark, ठीक है। 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज इक्वल्स टू 38 ग्राम, ठीक है। जबकि अगर मोलर मास हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं मोलर मास ऑफ CS2। कार्बन का क्या होता है 12, सल्फर का होता है 32, तो 32 इंटू 2 64, ठीक है। तो 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 76 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन के अंदर हम वन बाय वन ये दोनों फॉर्मूलेस पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, एज वी हैव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपको पता है कितना है, 38 ग्राम, कितना है 38 ग्राम, ठीक है। मोलर मास आपके पास कितना है 76 ग्राम पर मोल, 76 ग्राम पर मोल। तो 38 को जब 76 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल, ठीक है। ये आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, पहला आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो n मल्टीप्लाई बाय Na, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो चलिए जरा जल्दी से 0.5 को 6.02 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 3.01 एक्सपोनेंट 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CS2, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपने खुद से करना है, ठीक है। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, आपको सुक्रोज के जो कि शुगर होती है, ठीक है, उसका आपने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। 68.4 आपको गिवन है। बिल्कुल सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, बाय दिस केमिकल रिएक्शन। तो अब आपसे कह रहे क्या है, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, यानी कि ये दोनों सॉलिड्स जो हैं ये दोनों 100 ग्राम है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमें मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस कितनी हुई वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो हम लोग सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमें मिक्सचर ऑफ ईच सॉलिड 100 ग्राम गिवन है। तो रिएक्टेंट
नहीं, मास ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट दोनों, ठीक है, NH4Cl भी और CaOH टेकिंग ट्वाइस भी, ठीक है, ये दोनों के मासेस हमें गिवन है जो कि है कितना 100 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस, ये हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले दोनों का। मोलर मास ऑफ NH4Cl कितना होगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 4 प्लस 35.5, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। 35.5 प्लस 4 प्लस 14 53.5 ग्राम, जबकि मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा कैल्शियम 40 प्लस 16 इंटू 16 32 प्लस 2 इक्वल्स टू 74 ग्राम पर मोल और 53 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास। अब अगर आपको याद हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे निकालते थे, टोटल 4 स्टेप्स होते थे हमारे पास। कितने स्टेप्स होते थे, टोटल 4 स्टेप्स होते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे कि बैलेंस इक्वेशन लिखते थे, कोई भी इक्वेशन जो हमें दी जाएगी इट शुड बी बैलेंस। नंबर 2 हम करते थे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे रिएक्टेंट के, ठीक है। नंबर 3 हमारा स्टेप था कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे, लेकिन रिएक्शन के मोल कंपैरिजन करके, जो रिएक्शन के अंदर जो दिया हुआ है उसके साथ मोल कंपैरिजन करके हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के मोल निकाल, नंबर ऑफ मोल निकालते थे प्रोडक्ट के। और नंबर 4 हम डायग्नोज करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे कि कौन सा कम प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टेप जो कि है इक्वेशन बैलेंसिंग का, जो कि ऑलरेडी हुई हुई। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट के। तो सोल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं, सोल्यूशन। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं रिएक्टेंट के वन बाय वन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 100, दोनों का 100 ग्राम, तो 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास 53.5। इसको अभी हम ऐसे ही लिखते हैं, एक साथ हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 74 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, तो 100 को जब हम 53.5 से डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइड बाय 53.5, तो हमारा आंसर आ गया 1.869 मोल्स। जबकि 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 74 से तो 1.351 मोल। ये मोल मेरे पास आ गए दोनों रिएक्टेंट्स के, ठीक है। अब उसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप, वो यूज करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर हम रिएक्शन देखें, इक्वेशन देखें, तो इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर 2 मोल यानी इनका रेशियो 1:1 का है, 2 मोल्स ऑफ NH4Cl gives 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि इनका रेशियो 1:1 का है। तो अगर 1:1 का है तो यहाँ पर भी 1:1 आ जाएगा। 1 मोल हमें 1 प्रोड्यूस करके देगा, 1 मोल NH3 का। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl 1.869 है, तो इसके कंपैरिजन में भी 1.869 ही होगा। 1.869 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स 1.869 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये हम कर चुके हैं अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले टॉपिक के अंदर। समझ आ गई आपको कि अगर 2 मोल्स और 2 मोल्स का इनका आपस में कंपैरिजन है, रेशियो है, यानी कि 2:2 यानी कि 1:1, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे अमोनियम क्लोराइड के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे अमोनिया के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास अमोनिया। अब हम मोल कंपैरिजन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये मैं मिटा रहा हूं।
यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी मोल कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल ऑफ CaOH taking twice gives 2 moles of ammonia NH3, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 1:2 का है। ठीक है, तो यहां पर 1:2 का रेशियो है, तो यहां पर हमारे पास कितने मोल्स है 1.35। तो हम 1.35 के लिए क्या करेंगे 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.35 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे आंसर आता है 2.702। 1.35 मोल ऑफ CaOH taking twice gives 2.702 moles of ammonia। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें NH4Cl के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देख रहे हैं कि कौन सा वाला कम है 1.869 जबकि 2.702 बड़ा है। तो इसका मतलब द लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज NH4Cl। ये हो गया हमारा आंसर। जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के अंदर कम बनाता है जो रिएक्टेंट, वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो सेकंड पार्ट हमें कह रहे हैं मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस। तो कितनी गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स वाला रिलेशनशिप। कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं मास के डिवाइड बाय मोलर मास के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके अमोनिया के, जो कि अभी हमने निकाले हैं 1.8691। तो 1.8691 मोलर मास यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो 14 + 3 17 इज इक्वल्स टू मास। तो अगर मैं 1.869 यानी कि इसके मोल्स को इसके मास से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसके मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 31.77। तो मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 31.77 ग्राम। तो इस तरीके से हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 की। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।